एक शिकार तैयार पार्ट 3 है। मैं जा रहा हूँ, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है सर, मैं बाहर से बाहर आ जा। मैं अपनी भाभी के घर पहुंचा। सौबी ने मुझे कुछ दवाइयों की लिस्ट बताएं। सिर भाभी ने बताया कि आज रात उनका भाई घर नहीं आएगा। मैं तो बहुत खुशी हो गया क्योंकि मैं भी यही सोच गया था कि आज रात में भाभी के साथ होगा। फिर मैंने कहा, भाभी रात में भी यही रखने वाला, तो खाने का भी कुछ कर लेते हैं। भाभी कहने लगी, हाँ मेरे घर पे बीमार हैं, उसीलिए मैं पका तो नहीं सकते। तुम्हें काम करो, होटल से खाना भी लेते आना। मैंने कहा ठीक है सर। मैं बाहर आया, ज़रूरी सामान लिया और अच्छा खाना लेकर घर आया था। फिर मैंने पूछा, भाभी आपका भाई क्यों नहीं आ रहा? तो वो कहने लगे जवाब के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर 2 दिन भी नहीं आता तो मैं भी यहीं पर होगा। और फिर मैंने भाभी को आहिस्ता से कहा, मैंने कहा भाभी अब तो मौका मिल चुका है, आज रात पूरी रात मैं आपके साथ गुजारूंगा और जितना भाई ने आपके हुस्न व जमाल किया है उससे ज़्यादा मैं करूंगा। सिर बौबा ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बताइएगा। दवाइयाँ दे के सालों और फिर मैं आती हैं घर में टीवी लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गया और रात के 10 भी भूल चुके थे। फिर मेरी उम्मी का फ़ोन आया, कहने लगे तुम अभी तक घर नहीं आई। तो मैंने कहा अब मैं तो आपको बताया था कि भाभी के घर पे कोई मर्द नहीं है और उनकी उम्मी की तबीयत भी आपको पता है, इसलिए मैं आज भाभी के घर रखने वाला हूँ। तो मेरी उम्मी कहने लगी, तुम क्यों हो गए, मैं तुम्हारे बड़े भाई को भेज देती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं रहने दो, उनका भी तासब ऑफिस जाना होता है। मैंने उम्मी को टाल दिया और मेरी भाभी आई, मुझे कहा कि गाना लगा दो। मैंने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। भाभी किचन में खाना निकाल किया है और हम दोनों बैठ के खाना खाने लगे। तो मैंने कहा भी आज रात कौन सा कमरा मिलने वाला है मुझे? सिर मेरी भाभी कहना लगे, सारा घर तुम्हारा है, जहाँ दिल करे वहाँ सो जाओ, और वैसे भी उम्मी तो सो चुकी है। मैंने कहा चली भाभी, खाना खा के अपने रूम में चलते हैं। सर मेरी भाभी कहने लगी कि इतनी भी जल्दी किया है, आज तो तुम पूरी रात रखना लिया, इसीलिए सुकून से करेंगे, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊं। मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो चलता रहता है, मैं तो डरती हूँ, उसीलिए मेरा आपके साथ दिल भी नहीं लगता। तुम बहुत अच्छे हो, काश कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाए, मेरी जिंदगी जन्नत बन जाते। मैंने कहा आप अभी ये तो आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि काश आप मेरी बेवी होती तो कितना अच्छा लगता है। मेरी भाभी ने कहा कि फिल्म है जो मैंने बचपन में देखे थे और मैंने ये सोचा था ये फिल्म इसके साथ दोबारा देखे, जिसे मैं प्यार करती हूँ। मैंने कहा कौन सी भाभी? वो कहने लगी, दिल का रिश्ता इंडियन फिल्म है, वो लो स्टोरी फिल्म है, तो आजा गाना फिल्म देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। भावे मुझे कोई परेशानी नहीं थे, बाप के घर में और कोई नहीं था, नहीं तो इसीलिए मैं कभी उनको कभी कहा हाथ लगाता तो कभी कहा सर्वर भाभी ने फिल्म लगाएं और मैं सोफे पर बैठ गया है, मेरी गोद में सिर रख के सोगी और मैं उसके बालों में हाथ। फिल्म एंड हो चुकी थी और रात की तकरीबा 1 भी बन चुका था। फिर मैंने अपना सामान भाभी के हाथ में दिया। मैंने कहा उसके साथ खेलती रहें और फिल्म भी हम देखते रहे। मुझे मेरी भाभी कहने लगे, वैसे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे भाई के मुकाबले में तुम्हारा बहुत है और उसके अंदर भी हैं, उससे तो बहुत अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। मैंने कहा भाई आपने तो अबू का भी देखा है, उससे भी बड़ा है क्या? तो मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारे अबू के साथ मेरा दिल नहीं करता, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ गए हिनाब, मेरा उनसे जान छड़ाना मुश्किल हो रहा है। पहली दफ़ा नहीं पता तुम्हारा अबू किया खा के आया था कि वो मैं खेलता रहा, शराबी फिल्म ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं भी शुरू हो जाऊँ। मैंने कहा भाभी बाकी फिल्म हम कल देखेंगे। मेरी भाभी कहने लगी, कल तो मेरा भाई आ जाएगा अगर मैं वहां पर बैठ गया और रात के तकरीबा 2 बजे तक फिल्म भी खत्म हुई और भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे कहने लगे कि जितना दिल चाहे यहाँ रखा और फिर टीवी लाउंज में जाए तो जाना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अम्मी है और हम दोनों खुद न देख लें। वैसे वटने वाली तो नहीं क्योंकि उसने नींद की दवाई खाई है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बैठा था कि तुम बैठो, मैं वाशरूम से हो जाओ। वाशरूम से आई तो मैं उसे देख के एकदम ही रह गया था, जिसे देखकर पागल हो गया। और 3 घंटे तक हमने 3 बार खेली। सुबह भी आ गई और मुझे भाभी कहने लगे,
जाओ टीवी लाउंज में जाकर सो जाऊं। अब मैं ये सोच रहा था कि भाभी की कावालिद सुबह आएगी तो मैं उससे भी सैंड करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी से भी ज़्यादा खूबसूरत थे कि आया और चा गया। मुझे काफ़ी देर नींद नहीं आई और फिर मेरी आंख लग गई और दरवाजे पर बेल भरी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वो काम वाले थे। मुझे कहने लगे, साहब जी मैं कब से बच जा रही हैं, आप यही बात है क्या? मैंने कहा वो सो रहे थे ना सब, इसीलिए। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। हर वो काम वाली मुझे कहने लगे, साहब जी आप इस सफ़े पर सो रहे थे, मैं तो अब यहाँ पर काम करोगे? आप ऐसा करें, इंदर जाकर सो जाएं। मैंने देखा तो मेरी भाभी और तकिया में अभी तक सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस मौका का फ़ायदा उठा लेता हूँ और मैंने उस काम वाले को बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। दोस्तों, इस कहानी के एक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक दे ताकि आने वाले थे आपको बरोक्त मिलती रहें थी और जिन